प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं। अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे। शह और मात का वो खेल है राजनीति जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस शह और मात के खेम के, इस शह और मात के खेल के किस तरह से मास्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका पूरी तरह से उदाहरण देना कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किस तरह से पूरे देश में भाजपा को फैलाया है और कैसे वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। और ऐसे में हमें राजस्थान की क्रोनोलॉजी को भी समझना चाहिए कि ये किस तरीके से क्रोनोलॉजी चल रही है, किस तरीके से राजस्थान पर भाजपा को पूरी तरह से, बड़ी तरह से लाने का एक प्लान बनाया जा रहा है। इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। यूं ही नहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने एक मंच साझा करके नरेंद्र मोदी के सामने तारीफ कर दी उनकी, कोई ना कोई तो वजह थी। आप समझिए, इस क्रोनोलॉजी को देखिए, क्यों पीछे से हमेशा वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री गहलोत की मदद करती है और मुख्यमंत्री गहलोत वसुंधरा राजे की मदद करते हैं। क्यों मुख्यमंत्री गहलोत प्रधानमंत्री मोदी की पूरे मंच के सामने तारीफ करते हैं। ये सारी बातें गहनता से सोचने की है और क्या कुछ हो रहा है ये समझने की है। देखिए, कोई न कोई तो ताकत है इस बात के पीछे कि सचिन पायलट को आगे नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि ये सबको पता है अगर पायलट कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं तो राजस्थान ही नहीं, कांग्रेस को पूरे भारत में फ़ायदा होगा। और घाटा किसको होगा? घाटा भारतीय जनता पार्टी को होगा, घाटा प्रधानमंत्री मोदी को होगा, घाटा कहीं ना कहीं अमित शाह को होगा। और इस घाटे को पाटने का काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है। इस क्रोनोलॉजी को पूरी तरीके से समझिए, देखिए। कांग्रेस को धीरे धीरे खाली करने का काम तो शुरू हो ही गया था। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। उसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद, RPN सिंह, ये सब तो हो चुका, ये सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन अब इस क्रोनोलॉजी में राजस्थान का क्या होगा, इस बात को समझिएगा, इस बात को देखिएगा। साफ तौर पर ये पूरी तरह से हर किसी को पता है कि अगर नेतृत्व मिल गया कांग्रेस को राजस्थान में सचिन पायलट का, तो कांग्रेस को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और सचिन पायलट को नेतृत्व मिलने का मतलब है कि कांग्रेस पूरे भारत में फिर से कमबैक कर सकती है। और ये बात हर कोई कर रहा है। प्रशांत किशोर ने शुरू की थी, लेकिन कर हर कोई रहा है। और ऐसे में अंदर खाने से सचिन पायलट को नहीं आने देने की जो कवायद है वो चल रही है। क्या उसके पीछे चेहरा प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का है? क्या ये क्रोनोलॉजी यही बताती है? जब गुलाम नबी आज़ाद ने तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी की और प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी गुलाम नबी आज़ाद की, उसके कुछ दिन बाद गुलाम नबी आज़ाद चले गए कांग्रेस से। और वहाँ ये समझ में आया कि भाजपा कश्मीर में जब फिर से सरकार बनाने जाएगी तो उसके लिए ये कवायद कहीं ना कहीं की जा रही है। क्या कुछ ऐसा ही मोडस ऑपरेंडी राजस्थान में तो नहीं अपनाया जा रहा? और किस कारण से सचिन पायलट को पीछे लेने का सब कुछ खेल किया जा रहा है? सोचिए, इसके पीछे कौन है जो कांग्रेस में आज तक नहीं हुआ, वो कैसे अब हो रहा है? कांग्रेस इस परिपाटी के लिए जानी जाती थी कि एक लाइन का रेजोल्यूशन निकलता था कि जो आलाकमान चाहेगी वो हो जाएगा। उस कांग्रेस ने
उस कांग्रेस ने कैसे पूरे के पूरे एमएलए सारे के सारे कांग्रेस के उन्होंने आलाकमान को ही खिलाफत कर दिया, आलाकमान से ही खिलाफत कर दी, और किस तरह के बोल बोले आप देखिए पूरी तरह से। ये सब कुछ बहुत कुछ दिखाता है। इस क्रोनोलॉजी को हमें समझना होगा, और ये क्रोनोलॉजी कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए पहले से शुरू हो चुकी है, लगातार चल रही है, और सचिन पायलट को नहीं आने देने का जो गेम प्लान है वो कहीं ना कहीं और पीछे से आ रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, बांसवाड़ा का वो मंच बहुत कुछ सच बयां करता है। अगर उसे पूरे नज़रिए से देखें, देखिए उन तस्वीरों को जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया मुख्यमंत्री गहलोत ने। समझिए इन हाव भावों को, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल रही है, इन हाव भावों को समझिए और देखिए किस तरीके से तारीफ की अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत की एक मंच से। ये बहुत कुछ बताता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे, और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। और ये सब कब हो रहा है? महज इलेक्शन के 1 साल पहले हो रहा है। तो ये पीछे का गेम प्लान समझिएगा, और कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश हो रही है, और इस कोशिश को भी पूरी तरीके से समझिएगा, क्योंकि अब ये तो साफ है कि कांग्रेस तो पूरी तरह से सिमटती जानी है। उसके सिमटने में जो भाजपा का साथ देगा वो कहीं ना कहीं अपना ब्राइट फ्यूचर देखेगा। इस सोच के साथ तो कहीं ये काम नहीं किया गया। समझिए, देखिए, और इस पूरी सिचुएशन को अपने दिमाग में एनालाइज कीजिए। राजनीति की पीछे की परत आप ज़रूर समझ जाएंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और मैं हूं आपके साथ वरुण भंसाली। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? पूरी तरह से कमेंट करके बताएं कि किस बारे में आप हमसे और वीडियोस चाहते हैं। राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए इसी तरह से विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मंच, राजस्थान संवाद। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829 505
122 पर या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429 या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।